हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। क्लास 11th के सभी बच्चों को यह जानकारी है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बता रहे थे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में चर्चा हुई थी। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए कुछ खास है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जी हाँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। और इसी फंक्शन के तहत ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है जब इसमें एंगल को कंबाइंड किया जाता है, जोड़ा जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वह डिपेंड करता है किस पर? एंगल पर। इसका मतलब है एंगल के ही आधार पर उसका रिजल्ट भी होगा बच्चों, आउटपुट भी होगा। जैसा आप एंगल डालोगे वैसा रिजल्ट होगा। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल होता है उसके ही आधार पर आपको 3 तरह का रिजल्ट मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल 3 तरह का। किस तरह का? एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है बच्चों, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव वैल्यू है ना, आउटपुट। दूसरा होता है जीरो, है ना, जीरो के पास तो कोई साइन नहीं है ना। और तीसरा होता है निगेटिव रिजल्ट, निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब है मेनली पॉजिटिव एंड निगेटिव 2 साइन काम करता है बच्चों, है ना। और मैं ये भी बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वह पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं? जो फंक्शन एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद फिर से वही वर्क करने लगे उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, पीरियोडिक सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका अर्थ 24 आवर में दिन एंड रात होता है, मतलब डे एंड नाइट 24 आवर में। बट आफ्टर 24 आवर फिर से आपका दिन और रात होता है बच्चों, समझ रहे? तो 24 आवर में कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, फिर नेक्स्ट जो रोटेशन है वह भी 24 आवर में होता है। तो इसका मतलब है आपका अर्थ जो है वह क्या है? पीरियोडिक है, समझ रहे? तो पीरियोडिक होने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं और वह फायदे मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉफिट होगा। क्योंकि मैंने कहा कि ये 6 फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो जी हां, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस एंगल को 0 से लेके 360, आपको पता है कि एक रोटेशन, 1 रोटेशन में, जी हां, एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में कितना एंगल बनाता है? 360। जी हां, तो अगर आप 0 से 360 रोटेशन तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पॉजिटिव एंड निगेटिव पता चल जाए, मालूम हो जाए कि कहां पॉजिटिव होता है और कहां निगेटिव होता है, 0 के पास तो कोई साइन ही नहीं है। अगर ये 2 साइन पता चल जाए तो आप अगर नेक्स्ट फिर 360 से 720 में पता लगाना चाहें तो इसी के आधार पर पता लग जाएगा, क्योंकि वो क्या है? पीरियोडिक है। जैसे आप 24 आवर में कोई भी वर्क किसी टाइम में करते हो तो नेक्स्ट 24 आवर में उसी टाइम में फिर वही वर्क करोगे, सेम वर्क, तभी आप पीरियोडिक कहलाओगे। जी हां, उसी तरह ये भी है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है 0 से 360
डिग्री के इंटरवल में जो सब वर्क करेगा वही वर्क नेक्स्ट 360 से 720 तक करेगा। फिर नेक्स्ट थर्ड रोटेशन में 720 से 1080, जी हां, ये वर्क करेगा। इसका मतलब है ये फर्स्ट रोटेशन हुआ, ये क्या हुआ, फर्स्ट रोटेशन, है ना। ये क्या हुआ, सेकेंड रोटेशन, ये क्या हुआ, थर्ड रोटेशन, और आगे इसी तरह चलते रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हां, अर्थात आपको एक रोटेशन में पता लगाना है, एक रोटेशन मतलब 0 से 360 डिग्री पता लगाना है कि साइन किस किस एंगल पर या कहां पॉजिटिव होता है और कहां निगेटिव होता है, यह पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो है फिर उसी पोजीशन पर जाकर पॉजिटिव एंड निगेटिव होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव या निगेटिव होगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग मालूम करेंगे। इसका कारण क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। जी हां, ये जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हैं वह सभी पीरियोडिक हैं, और सभी पीरियोडिक रहने के कारण हम बड़ा से बड़ा एंगल डालेंगे तो उसका हम पता लगा लेंगे कि वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का क्या साइन होगा। अगर आप साइन पता लगा लेते हैं तो आपको वैल्यू भी मालूम चल जाएगा। जी हां, वैल्यू का भी आपको टेक्निक सिखाएंगे कि क्या वैल्यू हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हां, तो चलिए इसको नोट कर लें और तब हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के साइन के बारे में जानेंगे। हाँ, तो बच्चों हमने आपको समझाया कि जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है वह पीरियोडिक फंक्शन है, एक निश्चित इंटरवल के बाद फिर वही काम करते हैं बच्चों। इसका फायदा हम लोगों को काफी मिलने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि एक रोटेशन में कहां पॉजिटिव होता है और कहां निगेटिव होता है। चलिए जाने साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। और आपको बता चुके हैं कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का साइन जो है, साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, वह डिपेंड करता है उसके एंगल पर। किस पर? एंगल पर। ठीक है, और मैंने यह भी बताया कि आपको एक रोटेशन में पता लगाना है। ठीक है, चलिए आइए, आपको पता है कि एक रोटेशन, यहां ये मैंने एक्स एक्सिस खींचा, एक्स डैश, वाई डैश, यहां से चले 0 डिग्री से। ठीक है, 0 डिग्री से चले और यह जो है कंप्लीट रोटेशन जो है 360 डिग्री पर जाके खत्म होता है बच्चों। ठीक, यह आपका कंप्लीट रोटेशन हो गया। आपको यही पता लगाना है कि 0 से 360 तक में कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का क्या सब साइन होता है। ठीक है, आइए इसको क्या किए, इसको 4 पार्ट में बांट दिए, 0 से 90, है ना, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया। क्या बोला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट, आपको पता ही है ना। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया गया। सही है। अब देखिए 0 से 90 इस बीच में रहता है, तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होता है? ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 0 से 90 डिग्री के बीच कोई भी एंगल डाला जाए ट्रिगोमेट्रिकल में तो ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब, ऑल पॉजिटिव मतलब टोटल रिजल्ट पॉजिटिव। ठीक है, 0 से 90 मैं बताऊंगा क्यों होता है, क्योंकि आप अभी तक ये नहीं जानते होंगे कि क्यों होता है ना। इसके बारे में जानकारी आपको हम देंगे, प्रूफ बताएंगे।
उसके बाद 90 से 180, सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच कोई भी एंगल डाला जाए तो जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है और रेस्ट क्या होता है, निगेटिव होता है बच्चों। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, tan एंड cot पॉजिटिव होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होता है और रेस्ट जितना भी होगा वह निगेटिव होगा। रेस्ट समझ रहे हैं, इस दोनों को छोड़ के जो रहा उसको निगेटिव होना होगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 270 से 360 cos एंड sec ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट निगेटिव। अभी तक आपने ये मेमोरी में रखा होगा, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि ये होता कैसे है, क्यों होता है। आइए मैं समझाऊं। देखिए, आप ये पोजीशन ले लो, एक्स वाई ले ली, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, ठीक है। अब देखिए, ये एक्स ले लो और ये आपका क्या ले लिए, वाई ले लिए, सही है। और अगर आप लेना चाहें तो रेडियस 1 ले सकते हैं, मतलब ये सर्किल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 यूनिट फॉर्म में हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि रेडियस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रेडियस हमेशा क्या होता है, सर्किल का पॉजिटिव होता है, वह निगेटिव हो ही नहीं सकता है। कहे अब अगर मान लीजिए इस तरह भी निकालेंगे, √x² प्लस y², सही है। x एंड y ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, बट r ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझ लीजिए। 1 लें या नहीं लें, ठीक है। अब चलते हैं इस फॉर्म में निकालते हैं। देखिए, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन थीटा इक्वल टू, ये थीटा है बच्चों, ये थीटा है, ठीक है। अब ये बताइए साइन थीटा क्या होता है, p/h, p कितना है, y, h कितना है 1, ठीक है। तो क्या हो गया, y। अब ये बताइए कि y क्या है आपका, देखिए जरा, y अप डायरेक्शन में है तो y पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद चले आते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, b/h, b क्या है यहाँ, x, h क्या है 1, दिस इज इक्वल टू x। अब बताइए x क्या हो सकता है, x इसमें क्या है बताइए, पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। और अगर x पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी, मैंने कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ, कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ, देन इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद चले आते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, p/b अर्थात y/x, y/x, ठीक है, y/x, y क्या है, पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है ना। यहां क्या है, x भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y भी पॉजिटिव एंड r भी पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप r लेते हो तो भी काम चल जाएगा, 1 लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो बताइए ये पॉजिटिव हो गया। अब बताइए टेन थीटा पॉजिटिव हुआ तो कॉट थीटा पॉजिटिव, तो बताइए साइन थीटा पॉजिटिव हुआ, कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ, टेन थीटा पॉजिटिव हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आप पोजीशन लेते हैं, ये देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ये x होगा, ये आपका y, और ये r तो आपका 1 ही है, r क्या है, 1 है। इस पोजीशन को xy दीजिए, ठीक है, p डैश, सही है बच्चों। ये थीटा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं इस में, देखिए क्या है। अगर आप देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, y/r, 1, और y देखिए, आप यहां देखिए x क्या है, यहां x आपका क्या है,
निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव है ना। y क्या है देखिए तो y पॉजिटिव है और r तो आपका पॉजिटिव है ही, ठीक है। बताइए ये y हुआ और y आपका क्या है देखिए तो पॉजिटिव, तो y अगर पॉजिटिव है तो माना साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन थीटा पॉजिटिव मतलब कोसेक थीटा पॉजिटिव, तो आपको मिल चुका है कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव। अब दूसरी की बारी, कॉस थीटा की बारी। बताइए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब x बाय 1, और x क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, 1 तो पॉजिटिव है। बताइए कॉस थीटा अगर निगेटिव है तो मतलब सेक थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स, वाई आपका क्या है, पॉजिटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स क्या होगा, निगेटिव, तो पॉजिटिव बाय निगेटिव कितना, निगेटिव। समझ रहे मेरी बात, जी हाँ। इसका मतलब टेन थीटा निगेटिव हो गया, टेन थीटा निगेटिव हो गया तो कॉट थीटा निगेटिव। तो क्या देखा आपने, साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा था एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव आ रहा था, कॉस थीटा क्या आ रहा है, निगेटिव, तो सेक थीटा भी निगेटिव, टेन थीटा निगेटिव तो कॉट थीटा निगेटिव। समझ रहे मेरी बात, जी हाँ। इसी तरह आप थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आइएगा तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है एंड रेस्ट निगेटिव होता है, जी हाँ। तो ये याद रखें, मेमोरी में अब समझ में आ गई होगी कि क्यों होता है। तो 0 से 90 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, और इसमें जो है ऑल ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव, जी हाँ। दूसरा 90 टू 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव हुआ, साइन एंड कॉसेक, ये पॉजिटिव हुआ, उसके बाद रेस्ट आपका निगेटिव होगा। थर्ड में 180 टू 270, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसमें 10 एंड कॉट पॉजिटिव हुआ, रेस्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके बाद 270 से 360 में फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। समझ रहे मेरी बात। अब जानिए, अगर आप एक रोटेशन में पता लगा लिए तो नेक्स्ट जो है 360 के बाद जो स्टार्ट करेंगे उसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ही माना जाता है बच्चों, इसलिए वही आपका साइन होगा। ये किसके कारण, मैंने क्या बोला, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, इसके कारण वो वहां जाके वही साइन देता है जो फर्स्ट रोटेशन में होता है बच्चों, ठीक है। समझ गए, चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हम लोग अब कंफर्म हो गए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, टेन एंड कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पर बनाए। आइए मैं आपसे पूछता हूं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का साइन बताना है, वैल्यू नहीं बताना है। अभी पहले साइन के बारे में जानेंगे हम लोग, तब वैल्यू भी निकालने के लिए जानेंगे। साइन 30, साइन बताना है, इसका साइन क्या होगा पहले ये देखना है। 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री एंड टेन 30 डिग्री, ये तीनों का देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए डिग्री, एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 0 से कहां, 90 के बीच है। और 0 से 90 कहां आता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रहता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा एंड ये भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 30 अगर पॉजिटिव होगा तो कॉसेक 30 भी पॉजिटिव होगा,
cos 30 अगर पॉजिटिव होगा तो sec 30 भी पॉजिटिव होगा, tan 30 पॉजिटिव है तो cot 30 पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि 0 से 90 के बीच जो भी आएगा उसमें टोटल रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जा, और आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि 0 से 90 के बीच जो भी एंगल आता था उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता था। ठीक है, चलिए फर्स्ट मैंने दिया, आइए सेकंड देखते हैं। अब आपको हम देते हैं साइन 120 डिग्री, ठीक है, कॉस 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, ठीक, एक ही एंगल, सेम एंगल लेते हैं बच्चों। 120 डिग्री पहले ऑब्जर्व करना है। 120 कहां है बताइए? 90 से ज्यादा है, 180 से कम है ना? 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। 90 से ज्यादा, 180 से कम, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन एंड कॉसिक, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और रेस्ट जो 4 हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन वो क्या होंगे? निगेटिव। तो साइन 120 ये तो पॉजिटिव होंगे, एंड कॉसेक 120 भी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बट कॉस 120 निगेटिव वैल्यू देगा, tan 120 निगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब cos 120 अगर निगेटिव दे रहा है, sec 120 क्या देगा? ये भी निगेटिव देगा। tan 120 अगर निगेटिव दे रहा है, cot 120 क्या देगा? निगेटिव देगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बच्चों, है ना। चलिए ये बात हुई। अब चलते हैं साइन 225, cos 225, tan 225, समझ रहे हैं मेरी बात? अब चलिए इसमें देखना है 225, पहले ये देखना है कहां है आपका जो थर्ड फॉर्म है, 120 से ज्यादा है और 270 से कम है, मतलब ये थर्ड स्टेशन में है, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन सा पॉजिटिव होता है? tan एंड cot, एंड रेस्ट क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका मतलब है साइन भी निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा, बट tan क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए साइन अगर निगेटिव हो रहा है 220 पर, तो कोसेक 220 पर क्या होगा? निगेटिव होगा। कॉस अगर 220 पर निगेटिव हो रहा है तो सेक 220 पर क्या होगा? 25 पर, 20 नहीं 25 पर क्या होगा? निगेटिव होगा। tan 225 पर पॉजिटिव है तो cot 225 पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, आइए अब जाने फोर्थ फॉर्म। देखिए साइन 300, साइन 300, ठीक है, cos 300, tan 300, ठीक है। ये देखते हैं, सबसे पहले क्या देखना होगा? 300 आपका कहां है? तो आपको पता चल रहा है 270 से ज्यादा है, 360 से कम है। इसका मतलब है यह फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? तो कॉस एंड सेक। इसका मतलब है कॉस ये पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल सेक जो है, सेक 300 डिग्री, वह भी पॉजिटिव होंगे। बट साइन एंड tan क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। साइन अगर निगेटिव है तो कॉसेक निगेटिव होगा, tan निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, तो आपको हमने एग्जाम्पल से समझाना चाहा बच्चों। अब आगे का रोटेशन मैं बताऊंगा कि अगर इससे भी 360 तक तो आप समझ गए, 360 से ज्यादा भी होगा, कितना बड़ा से बड़ा एंगल होगा, तो आप पता लगा लीजिएगा उस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का क्या साइन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग फर्स्ट रोटेशन में कहां ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, कहां निगेटिव हो रहा है, इसके बारे में समझ गए। अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो कि काफी यूनिक है, और उसका जबरदस्त ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं बच्चों कि अगर मोर देन 360 मतलब नेक्स्ट रोटेशन में अगर आपको साइन पता लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। आइए, मतलब सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि एंगल
एंगल अगर ग्रेटर देन कितना हो 360, तब ये सब काम करेंगे बच्चों। आइए, एंगल ये देखिए, और इसका आपको साइन पता लगाना है ना। कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं करनी है, 180 से डिवाइड कर देनी है। कितना से? 180। जो भी एंगल रहेगा उसमें 180 से आपको डिवाइड करनी है। कितना से? 180 से। जहां चूंकि 180 जो है बच्चों एकदम मिडिल में पड़ता है, ये देख रहे हैं मिडिल में पड़ता है, इसलिए आपको 180 से ही डिवाइड करना चाहिए। ठीक, तो डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट होगा, भागफल, रिमाइंडर होगा। जहां बच्चों रिमाइंडर प्लस एंड माइनस, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप सोच रहे होंगे प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा। जी हां, तो मैं बता दूं आपको, यह ध्यान देना है कि यह थीटा जो है वह 0 एंड 90 के बीच में हो, 0 एंड 90 के बीच में हो। प्लस भी होता है और माइनस भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे? ऐसे ओरिजिनल अगर डिवीजन होती है बच्चों, ये ट्रिक है, ओरिजिनल अगर डिवीजन होती है तो हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए। ये डिवीजन का डिफिनेशन है बच्चों, है ना। बट हम यहां ट्रिक लगा रहे हैं, है ना, कि 180 से आप डिवाइड कीजिए, क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर प्लस एंड माइनस। क्यों? क्योंकि आपको ये जो थीटा है यह ऑलवेज लेस देन 90 होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए। जी हां, तब आप साइन पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं बताना चाहता हूं, आपको पता है कि ये जो है क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो n इंटू 180 प्लस या माइनस थीटा, प्लस या माइनस थीटा, ये होगा बच्चों। ठीक है, अब इसका साइन आपको पता लगाना है, इसी का ना साइन पता लगाना है। इसमें देखिए, आपको मैं बता दूंगा कि कैसे साइन देना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो n देख रहे हो, n के प्लेस पर ऑड भी हो सकता है, ऑड डिजिट आ सकता है, और n के प्लेस पर इवन डिजिट भी आ सकता है। समझ रहे हैं? ऑड डिजिट भी आ सकता है, इवन भी डिजिट आ सकता है। कैसे? यहां जो आप क्वोशिएंट निकालोगे, भागफल निकालोगे, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। समझ रहे? अगर 1, 3, 5 डॉट 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 अगर ये रहा तो ऑड कहोगे, और अगर 2, 4, 6, 8 ये रहा तो आप क्या कहोगे? इवन कहोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब चलिए मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात है। आइए देखिए, अगर आप n इक्वल टू 1 रहे, n इक्वल टू 1 माने 180 में क्या रहा है? 1, 180 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 होने का मतलब है यहां आना, इस पोजीशन पे आना, इस पोजीशन पे आना। ठीक है, इस पोजीशन पे आना 180 के। और उसके बाद अगर प्लस थीटा रहे तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड में। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। अगर 180 प्लस थीटा रहे तो क्या होगा? थर्ड में चला जाएगा। और 180 माइनस थीटा रहे तो माइनस थीटा ऑलवेज क्या होता है? क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो यहां से क्लॉकवाइज घूमेगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जी हां, 1 रहे और अगर प्लस थीटा रहे तो थर्ड में, माइनस थीटा रहे तो सेकेंड में। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाइए। यहां क्या होगा? n इक्वल टू 2। ठीक, और n इक्वल टू 2 अगर माइनस थीटा रहे, माइनस थीटा रहेगा तो वह फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाएगा, क्या बैक हो जाएगा? क्या होगा? बैक, यहां से बैक हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर निगेटिव हो साइन तो इसका मतलब है वह किधर घूमता है? क्लॉकवाइज। एंड पॉजिटिव हो तो किधर मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान देना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, n बराबर 3 हो,
n बराबर 3 यहां आ जाएगा, मतलब 3 यहां है, 4 हो यहां होगा, 5 हो यहां आएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, ऑड जो है लेफ्ट साइड आ रहा है और इवन जो है वह किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। माने विषम संख्या जो है हमेशा लेफ्ट होता है और सम संख्या जो है वह राइट होता है। मेरी बात सुन रहे हैं? अब देखिए एक चीज और से समझ सकते हैं, इवन डिजिट पॉपुलर होता है। क्यों पॉपुलर होता है? हर चीज में देखिएगा हमेशा पेयर बना हुआ आता है ना, ज्यादातर पेयर बना होता है। और जो पेयर हुआ इसका मतलब पॉपुलर हुआ। अब पॉपुलर होने का मतलब है कि वह हमेशा राइट साइड होगा, क्योंकि देखते होंगे मैक्सिमम पर्सन राइट साइड से वर्क करते हैं, है ना। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने लेफ्ट साइड से वर्क नहीं करते, बहुत कम मैंने पर्सन, मिनिमम पर्सन जो है लेफ्ट साइड से वर्क करते हैं। तो इसलिए पॉपुलरिटी इवन में होती है। अब जिसमें पॉपुलर हो, जी हां, ज्यादा पॉपुलर कौन हुआ, मैक्सिमम पॉपुलर, मैक्सिमम पॉपुलर, है ना, इवन। और जब इवन डिजिट होता है मैक्सिमम पॉपुलर, तो इसका मतलब है यह किधर जाएगा, राइट साइड, क्योंकि राइट साइड भी पॉपुलर है। और अगर मिनिमम पॉपुलर हो, मतलब पॉपुलर नहीं हो, लेस पॉपुलर, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कौन डिजिट होगा, ऑड डिजिट। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये आपको माइंड में रखने के लिए, यह लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड ज्यादा पॉपुलर नहीं होता है बच्चों, समझ रहे मेरी बात। अब देखिए, तो कहने का सेंस है कि अगर ये ऑड रहा, क्या रहा, ऑड, ऑड डिजिट, ऑड डिजिट रहेगा कौन, n, n अगर ऑड डिजिट रहा, ये देखिए n अगर ऑड डिजिट रहा, ठीक है, तो माइनस थीटा रहे तो वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑड डिजिट रहेगा तो वह लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड, देखिए लेफ्ट साइड है ना। और माइनस थीटा रहे तो वह किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। और इवन, सॉरी पहले प्लस साइन दे दे, प्लस थीटा रहे तो किस क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, लेफ्ट साइड ही, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर इवन डिजिट हो, समझिएगा, इवन डिजिट सम संख्या हो, तो वह हमेशा राइट साइड, किधर जाएगा, राइट साइड, जहां, क्योंकि यह पॉपुलर है ना। इसमें क्या होगा, अगर आप माइनस लेते हो तो माइनस देखो तो किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। और अगर प्लस हो थीटा तो किस क्वाड्रेंट में, प्लस थीटा किस में चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा, प्लस थीटा किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे मेरी बात? तो जी हां, बिल्कुल इजी हो गया। फिर समझ लीजिए, सबसे पहली बात, आपका एंगल अगर 360 से मोर हो तब ऐसा काम करेंगे, मोर देन हो तो सबसे पहले 180 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और साथ साथ रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि प्लस कहां होता है, माइनस कहां होता है। ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा हो यह लेस देन 90 हो, क्या हो, लेस देन 90। अब देखिए, उसके बाद मैंने बताया कि ज्यादा रोटेशन करने की जरूरत भी नहीं है। n के जगह पे अगर ऑड होगा तो वह हमेशा लेफ्ट आएगा, क्या आएगा, लेफ्ट, क्योंकि लेस पॉपुलर होता है, मिनिमम पॉपुलर होता है, ठीक है। और लेस होगा तो लेफ्ट साइड आएगा, और लेफ्ट साइड में अगर माइनस हो तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। प्लस हो तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। उसके बाद इवन डिजिट हो तो ज्यादा पॉपुलर होता है, वह राइट साइड जाता है ना, राइट साइड, दाया साइड। अब उसमें माइनस थीटा हो, माइनस थीटा हो तो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर प्लस थीटा हो तो किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ गए ना बात? तो जी हां, ये टेक्निक है, इस टेक्निक को अगर अपनाइएगा तो आप बड़ा से बड़ा एंगल को जान सकेंगे, ठीक है। चलिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, पहले इसको नोट कर लें आप। समझ गए बच्चों, ट्रिक जो है हमने आपको बताया। और हमेशा याद रखें, इवन डिजिट पॉपुलर होता है क्योंकि इवन डिजिट ज्यादा उपयोग होता है बच्चों, और जो ज्यादा उपयोग होता है वो हमेशा राइट साइड काम करता है। और जो
कम पॉपुलर होता है वह ऑड डिजिट होता है, ऑड डिजिट हमेशा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल से जाने। आइए मैं आपको बोलूं कि साइन बताना है, साइन ऑफ साइन 390 डिग्री, 390। ठीक है, साइन 390, समझ रहे? आइए बिल्कुल शॉर्ट तरीका, 390 आपको किससे डिवाइड करना है बताइए? 180 डिग्री से। 180 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स 360, रिमाइंडर बताइए कितना? 30। फट से आप इसको क्या कह सकते हैं? साइन 2 इंटू 180 प्लस 30, यह साइन क्या आया? प्लस 30। सही है। अब ये बताइए 2 क्या है? इवन डिजिट, और इवन डिजिट पॉपुलर होता है बच्चों। अब पॉपुलर होगा तो निश्चित राइट साइड होगा। क्या होगा? राइट साइड। ज्यादा लोग राइट साइड इस्तेमाल करते हैं बच्चों पॉपुलर में, जहां राइट साइड। और राइट साइड अगर हो गया तो डायरेक्ट हम यहां पहुंच गए इस जगह। अब प्लस थीटा प्लस 30 है तो वह किस क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी हो उसका साइन क्या होगा बताइए? पॉजिटिव होगा। देखिए क्लियर है? कुछ सेकंडों में आप जवाब दे सकते हैं बच्चों, है ना? चलिए साइन ऑफ साइन 510 डिग्री, 510। ठीक है, चलिए इसका पता लगाते हैं। आपको 510 में डिवाइड करनी है किससे? 180 से। बताइए 2 टाइम्स लगेगा एक्चुअल में, बट 2 टाइम्स नहीं लगाएंगे, 3 टाइम्स लगाएंगे। अब यही आपको समझ में आएगा। रिमाइंडर कितना? -30। देखिए निगेटिव होगा, क्यों किए? अगर आप 2 टाइम्स लगाते हैं तो 510 में अगर 360 माइनस कीजिएगा तो देखिए तो क्या होगा? रिमाइंडर 150। हमने क्या बोला था कि रिमाइंडर हमेशा लेस देन 90 होना चाहिए, लेस देन 90। याद है ना आप लोग को? जी हाँ बच्चों, इसीलिए हम लोगों को ज्यादा डिवाइड करना होता है, ज्यादा क्वेश्चन लेना होता है, जिससे रिमाइंडर आपका निगेटिव हो सकता है ना? तो चलिए साइन 3 इंटू 180 माइनस 30। अब बताइए 3 क्या है? ऑड डिजिट। ऑड डिजिट का मतलब किधर आओगे? लेस पॉपुलरिटी है अर्थात लेफ्ट साइड होगा, अर्थात आप कहां पहुंच गए हो? यहां पहुंचे हो। ठीक है, और -30 है तो माइनस निगेटिव मैंने क्या बोला था? क्लॉकवाइज। यहां से बैक हो जाइए, क्लॉक हो जाइए। इसका मतलब वह किस क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाएगा? सेकंड में। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मेरी बात समझ रहे? अदरवाइज देखिए जैसे इसमें है, अगर घुमा घुमा के देखिएगा 180 2 बार मूव किया है, 1 बार 2 बार, अब प्लस थीटा इसमें। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। और अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं। अब जैसे इसमें देखना चाहते हैं 3 बार रोटेट हुआ है 180, 1 2 3, अब माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे भी देख सकते हैं। आपको रोटेशन करना होगा। और अगर इवन और एंड ऑड के बारे में अगर समझ गए होंगे तो आपको रोटेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट साइन बता सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बोला? इवन डिजिट रहा तो राइट साइड, ऑड डिजिट रहा तो लेफ्ट साइड। अगर माइनस एंगल रहा तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज, और प्लस एंगल रहा एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना सा माइंड में रखना है, और बड़ा से बड़ा आप ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल का साइन देख सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लें। ठीक है, समझ गए बच्चों? आइए एक और साइन बताएं। साइन 1500 डिग्री, देखिए कितना बड़ा है। इसका भी साइन आप पता लगा सकते हैं, है ना? बस आपका अपना टेक्निक है। कितना से डिवाइड करना है? 1500। बताइए कितना बार में खाएगा? 8 खाएगा। रिमाइंडर यहां 60 रहेगा, लेस देन 90 है। चलिए इसका मतलब है साइन 8 इंटू 180 प्लस 60, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 60। बस अब बताइए ये इवन है, क्या है? इवन है। ठीक है, तो इवन डिजिट होने का मतलब है किधर? राइट साइड। पता चल गया? ऐसे आपको क्या करना होगा? देखिए 8 टाइम्स 180 को घुमाना होगा। 1 बार 180 घुमा, 2 बार, 3 बार,
4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। यहां तो पहले भी पहुंच चुके हैं, राइट साइड ये है ना, आपका राइट साइड है, आप पहुंच चुके हैं पहले भी इसको देखकर। और आपको रोटेशन करके भी तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया है कि इवन डिजिट हो तो राइट साइड पहुंच जाए और ऑड डिजिट हो तो लेफ्ट साइड पहुंचे, इधर ऑड और इधर इवन। ठीक है, जब यहां पहुंच जाइएगा तो प्लस अगर रहे तो आगे बढ़े, यहां +60 है तो मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? अब जितना बड़ा से बड़ा एंगल देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। साइन ये देखिए, इससे भी बड़ा ले लिए, क्या करेंगे, 180 से डिवाइड करेंगे। ठीक, ये देखिए कितना हुआ, साइन 16 मल्टीप्लाई 180 प्लस 60। ठीक है, बस अब देखिए ये क्या है, इवन है। बताइए 16 बार रोटेशन करेंगे क्या, डायरेक्ट पहुंचेंगे। इसका मतलब है ये पहुंच चुका है कहां, राइट साइड पहुंच चुका है। इवन होने का मतलब राइट साइड, +60 किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब पॉजिटिव। समझ रहे? अर्थात आज आपको हम ऐसा ट्रिक बताए बच्चों जिससे कि कितना बड़ा से बड़ा एंगल होगा हम उस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का साइन जान सकेंगे, है ना। चलिए इसको मजेदार से पढ़ें, है ना, और अपने आप से जज करें, है ना, बड़ा से बड़ा एंगल लेके पता लगाएं कि साइन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आज इतना ही, आपको आज मैं साइन बताया ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। इस साइन को आप अपने से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बच्चों साइन के बारे में, और जब साइन आप जान जाओगे तो निश्चित तौर पर वैल्यू भी निकालने के लिए सीख जाओगे। जी हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वैल्यू सिखाऊंगा, बट पहले साइन जानना होगा। और आज आपको बहुत जबरदस्त ट्रिक मैंने बताया, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।